मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय में ये जो पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों का संकलन है, इसमें व्याख्यान, उनके संदर्भ से प्रश्नोत्तर और बोल सभी यहाँ संकलित हैं। इसमें अपना बोल नंबर 85 चल रहा था। इसमें यहाँ तक बात आई थी आप्तमीमांसा के 73-75वें श्लोक के संदर्भ से, फिर अलिंगरण के 20वें बोल के संदर्भ से, फिर प्रवचन सार की 101 नंबर की गाथा के संदर्भ से कहा था कि ये 3 अंश या 3 भंग, उत्पाद व द्रव्य, ये एक साथ ही भाषित होते हैं, यानी वस्तु एक है। उत्पाद व द्रव्य युक्त वस्तु एक है, उसके 3 अंश कहे। वर्तमान पर्याय जो उत्पाद रूप है, पूर्व पर्याय जो अभाव रूप है, और द्रव्य वस्तु जो हर पर्याय में द्रव्यता से रही है। तो ये सब निज धर्मों द्वारा आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। व्यय नष्ट होते हुए भाव के आश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुए भाव के आश्रित है, और द्रव्य अवस्थित रहते हुए भाव के आश्रित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यय है वो उत्पाद द्रव्य से निरपेक्ष है, और उत्पाद है वो व्यय और द्रव्य से निरपेक्ष है, और द्रव्य यानी ध्रुवपना वो उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है। इस प्रकार से वो सब 3 अंश या 3 भंग जो कहे वे निरपेक्ष हैं। यहाँ तक ये बात आई थी। ऊपर ये कहा था कि सामान्य और विशेष दोनों को सापेक्षता से देखो, एक ही वस्तु बने देखो, तो सामान्य और विशेष दोनों एक ही वस्तु के धर्म हैं, और सापेक्ष पने यानी वस्तु के सापेक्ष वे सामान्य और विशेष 2 भाव एक ही वस्तु के हैं, तथापि सामान्य सामान्य रूप है और विशेष विशेष रूप है। सामान्य विशेष नहीं होता, विशेष सामान्य नहीं होता। ये सब चर्चा इसमें आ गई थी। अब यहाँ से अपन बात प्रारंभ करते हैं। श्री अमित गति आचार्य कृत योगसार है ना, योगसार 2 हैं, एक योगेंद्र देव का है और एक अमित गति आचार्य का है। तो अमित गति हाँ, उसमें है दोहा योगसार योगेंद्र देव माने। हाँ, इसमें गाथाएं हैं। ये 18वीं और 19वीं गाथा यहाँ संदर्भ में गुरुदेव ने ली है। अपन देखते देखो। ज्ञान दृष्टि चारित्राणि हियन्ते नाक्ष गोचरहि क्रियन्ते न च गुरुवाध्ये सेव्यमानेर्नारतम् उत्पद्यते विनश्यन्ति जीवस्य परिणामिनः ततः स्वयं सदाता न परतो न कदाचन। बहुत गंभीर चर्चा ये 2 गाथाओं में है। देखो, इसमें कहते हैं कि आत्मा में ज्ञानादिक की हीनता या अधिकता अपनी पर्याय के कारण ही होती है। ज्ञान दर्शन चारित्र का ना तो इंद्रियों के विषय से हरण होता और ना तो गुरुओं की निरंतर सेवा से उनकी उत्पत्ति होती है।
परंतु जीव स्वयं परिणमनशील होने से प्रति समय उसके गुणों की पर्याय बदलती है। तो मति ज्ञानादिक पर्यायों की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। इसलिए मति ज्ञानादि का उत्पाद या विनाश पर से भी नहीं है और द्रव्य स्वयं भी उसका दाता नहीं है। बोलो, कितनी महत्वपूर्ण चर्चा इसमें अमित गति आचार्य के योग सार में आई। उसको यहाँ गुरुदेव श्री ने अपने चर्चा में लिया तो वो यहाँ पर संकलन में आई। देखो जो बात आती है ना कि ज्ञान की हीनादिकता ज्ञानावरणादि कर्म से होती है, जो ईश्वरी की चर्चा आती है, सब वो गुरुदेव ने वहाँ तो उस बात को 62वीं गाथा पंचास्ती गाय से कहा, क्योंकि विकार की बात थी। ज्ञान की बात भी देख लो और भी अन्य कोई पर्याय की बात देखो तो यहाँ देखो कहते हैं, एक एक बोल इसमें स्पष्ट है। पहला, आत्मा में ज्ञानादिक की हीनता या अधिकता अपनी पर्याय के कारण ही होती है। कोई कर्म की मेहरबानी नहीं, कोई विषय के कारण से नहीं, ज्ञेय वस्तु के कारण से नहीं। इसलिए दो बोल नीचे और आएंगे। अब फिर दूसरे बोल में कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र का ना तो इंद्रियों के विषय से हरण होता है और ना तो गुरुओं की निरंतर सेवा से उनकी उत्पत्ति होती है। यानी किस बात की बात ली? ज्ञानादिक की हीनता या अधिकता। तो इंद्रियों के विषयों को लक्ष्य करने से ज्ञान हीना हो जाता है और गुरुओं की सेवा करने से ज्ञान अधिक हो जाता है। ऐसा नहीं है। ज्ञान की उस समय की वह पर्याय स्वयं अपने कारण से होती है। आ गया ना? देखो, ज्ञानादिक की हीनता या अधिकता अपनी पर्याय के कारण ही होती है। तो अपने पर्याय के कारण ही होती है। विषय जो कोई भी हो, है ना, सत्शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास, गुरुओं का उपदेश, उनकी सेवना, उससे नहीं होती अधिकता। या विषयादि में यदि उपयोग गया है तो उससे कोई हीनता हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। परंतु फिर कैसे होती है कि जीव स्वयं परिणमनशील होने से, जीव प्रति समय अपने पर्याय भाव से परिणमता होने से, जीव स्वयं परिणमनशील होने से प्रति समय उसके गुणों की पर्याय बदलती है, उसके गुणों की व्यक्तता का भाव बदलता है। कभी हीनता रूप, कभी अधिकता रूप, कभी और अधिकता रूप, कभी और हीनता रूप। ऐसा ही है ना? तो कहा गुणों, अब गुणों की माने सब गुणों की, पर यहाँ चर्चा मुख्य ज्ञान की ली। तो कहा मति ज्ञानादिक पर्यायों की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। उत्पत्ति और विनाश का अर्थ, मति ज्ञान की वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय विनाश को होती है। इस प्रकार उत्पाद विनाश या उत्पत्ति विनाश होता रहता है। इसलिए क्या नक्की हुआ कि मति ज्ञान आदि का उत्पाद या विनाश पर से भी नहीं है और द्रव्य स्वयं भी उसका दाता नहीं है। एक जगह कहना कि द्रव्य से पर्याय होती है, वो बात यहाँ 308 से 311 गाथा में सिद्ध करना है। क्यों कि यहाँ पर का कर्तृत्व नहीं है, इस बात की सिद्धि करके अकर्तापना सिद्ध करना है। जो जीव को पर्यायों के कर्तृत्व यानी मुख्यतया पर, तो पर के कर्तृत्व का इसको जो भ्रांति खड़ी है, वो भ्रांति दूर करने कहते हैं कि अपनी पर्याय का कर्ता द्रव्य स्वयं है। तो वो पर्याय द्रव्य में से आती है, वो पर्याय का दाता द्रव्य है। तो तुम पर्यायों को ना देखो, द्रव्य को देखो। वहाँ ये इस प्रकार की शैली में द्रव्य दृष्टि कराने का उपदेश है और ये वस्तु तत्व की स्वतंत्रता की चर्चा है।
पर्याय स्वतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र। देखो तो क्या सिद्ध हुआ, मति ज्ञानादि का उत्पाद या विनाश पर से भी नहीं है। अब उत्पाद या विनाश में वो पहला बोल लगा लो, उत्पाद विनाश किस रूप से होता है, हीनादिकता रूप से। तो जो हीनादिकता पर्याय में उत्पाद भाव को प्राप्त होती है और हीनी पर्याय विनाश होकर नवीन पर्याय अधिकता से उत्पन्न हुई हो, तो वो उत्पाद या विनाश पर से भी नहीं है, कोई कर्म की मेहरबानी से नहीं है, ज्ञेय रूप विषयों के कारण नहीं है। अरे वास्तव में तो उस उत्पन्न हुई पर्याय का दाता वो द्रव्य भी नहीं है। देखो द्रव्य स्वयं भी उसका दाता नहीं है। फिर कहा प्रति समय पर्याय की योग्यता से पर्याय होती है। पर्याय की व्यवस्था तो इस प्रकार है, अपना विषय चलता है ना क्रमबद्ध पर्याय का, तो क्रमबद्ध पर्याय में जो जो पर्याय जिस जिस समय में जिस भाव से उत्पन्न हुई, उस भाव से उत्पन्न होती हुई क्रम नियमित परिणाम, उस पर्याय का कारण वो ही पर्याय है। पहले की पर्याय भी नहीं, द्रव्य भी नहीं, पर द्रव्य की बात तो दूर रहो, कर्मादि के निमित्त की बात तो दूर रहो। निमित्त में दो प्रकार कहे जाएंगे, कर्मों की का क्षयोपशम आदि और ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय भी अवलंबन रूप निमित्त है, इंद्रियां आदि, तो ये सब तो दूर रहो। पूर्व पर्याय भी उत्तर पर्याय का कारण नहीं और द्रव्य स्वयं भी उसका दाता नहीं। जो पर्याय जिस समय में जिस भाव से उत्पन्न हुई है, वह पर्याय उस समय में अपने क्रम नियमित रूपता से उस पर्याय की उत्पत्ति का कारण वो पर्याय स्वयं है। बोलो हुई कि नहीं क्रमबद्ध पर्याय की स्थिति नक्की। क्रमबद्ध पर्याय हो गई, पर्याय की स्वाधीनता हो गई, पर्याय की स्वाधीनता में द्रव्य की स्वाधीनता नक्की हो गई, द्रव्य भी बंधा नहीं है। देखो अब आगे कहते हैं, दो गाथाएं आई ना, 18 आई फिर 19 आई, फिर अब देखो ये यहाँ तक की बात आ गई कि जीव स्वयं परिणमनशील होने से प्रति समय उसके गुणों की पर्याय बदलती है। उत्पद्यते विनश्यन्ति जीवस्य परिणामिनः। अब कहते हैं तथा स्वयं सा दाता न परतो न कदाचन। अब देखो इसकी बात कहते हैं, फिर भी प्रति समय पर्याय की योग्यता से पर्याय होती है। ये बात पक्की अपनी अंडरलाइन कर ली अपन, ठीक है, यहाँ नहीं करी, यहाँ तो दिखाई आपको। अब देखो सामान्य द्रव्य को उसका दाता कहना ये सापेक्ष कथन है, ये बात सापेक्ष है। हाँ, क्योंकि वो पर की नहीं है। इस बात की सिद्धि के लिए वो पर्याय का दाता द्रव्य है, तो वो वस्तु जो ध्रुव रूप रहने वाली है उसकी व्यक्तता का भाव उसका है, दाता द्रव्य है। ये सापेक्ष कथन है। इसमें क्या सापेक्षता आ गई कि देखो पर्याय निरपेक्ष सत है, एक समयवर्ती वर्तमान, और द्रव्य त्रिकाली सत है, और एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा नहीं, तथापि उसमें अपेक्षा रखना, ये सापेक्ष कथन है। ये सच कहते हैं। इतनी गहराई से इतनी गंभीर बात को गुरुदेव श्री ने इतनी सरलता से समझो पतला करके पिला दिया। ये सामान्य बात नहीं है। यदि गुरुदेव का उदय न हुआ होता तो पंडितों के द्वारा इन गाथाओं के अर्थ का मर्म इस प्रकार से आ ही नहीं सकता था। अर्थ करके छोड़ देते, शाब्दिक अर्थ तो कर लेते, भाषा के विद्वान हैं तो, लेकिन मर्म की बात है। देखो
अब कहते हैं सामान्य द्रव्य को, द्रव्य कौन है? सामान्य। पर्याय कौन है? विशेष। ये चर्चा अपनी कल से चलती आई है। सामान्य द्रव्य को उसका दाता कहना, ये सापेक्ष कथन है। अब फिर सेमीकोलन, फिर इसके बाद क्या कहना है कि पर्याय को निरपेक्ष रूप से देखें तो वह पर्याय स्वयं वैसी परिणमित हुई है, उस समय का पर्याय धर्म ही वैसा है। उस समय का पर्याय धर्म ही वैसा है। तो कैसी हुई है परिणमित? जैसा उस समय का पर्याय धर्म है, जैसा उस समय की पर्याय ने परिणमन नाम उस प्रकार की व्यक्तता के धर्म नाम भाव को धारण किया हुआ है, वैसी व्यक्त हुई। यहां अभी अपन बैठे हैं, अभी अपने सामने अमित गति कृत जो योगसार है, वो उसकी 18वीं 19वीं गाथा की चर्चा संबंधी जो बात है वो अपने ज्ञान का विषय बनी है। उसको जानता अपना ज्ञान प्रगटा है, दुकान को जानता नहीं प्रगटा है। लेकिन ऐसा क्या इसलिए कि ये चर्चा सामने है कि नहीं, वो उस समय की ज्ञान की पर्याय का वैसा ही धर्म है, वो पर्याय धर्म ही वैसा है। सामान्य द्रव्य को उसका दाता कहना वह सापेक्ष है, किंतु द्रव्य पर्याय की निरपेक्षता के कथन में ये बात नहीं आती। सामान्य द्रव्य उसको उसके विशेष भाव का दाता कहना, द्रव्य दाता है पर्याय का, पर्याय द्रव्य में से आई है, द्रव्य उस पर्याय से परिणमा है, ये सब सापेक्ष कथन है। क्यों? क्योंकि इसमें पर से भिन्नता की बात सिद्ध करना है, किंतु द्रव्य पर्याय की निरपेक्षता के कथन में ये बात नहीं आती। जब द्रव्य पर्याय को निरपेक्ष देखा जाए, सामान्य और विशेषात्मक वस्तु के सामान्य और विशेष भाव को निरपेक्ष देखा जाए, तो ये बात दोष रूप है, ये निर्दोष नहीं है कथन कि पर्याय का दाता द्रव्य है। कैसे? कि निरपेक्षता से, सामान्य की और विशेष की निरपेक्षता के कथन में ये बात नहीं आती। निरपेक्षता के बिना, अब देखो यहां उसकी बात कहते हैं, निरपेक्षता के बिना यदि एकांत सापेक्षता ही मानोगे तो सामान्य विशेष दो धर्म ही सिद्ध नहीं हो सकते। यदि तुम कहोगे कि है तो द्रव्य की द्रव्य के ही आधार से हुई है, द्रव्य में से ही आई है, द्रव्य ही उस भाव से परिणमा है, ये सब सापेक्ष बातें हैं। लेकिन उस वस्तु के सामान्य धर्म को और विशेष धर्म को यदि तुम निरपेक्ष न देखोगे और एकांत उसमें सापेक्षता ही मान के चलोगे, तो वे दो कैसे, सो समझा दो। वस्तु एक, धर्म दो, वस्तु एक, धर्म दो, द्रव्य पर्याय अथवा सामान्य विशेष। द्रव्य को सामान्य कहा, पर्याय को विशेष कहा, इतनी बात है। तो एक वस्तु के दो धर्म, तो अब वो वस्तु की सापेक्षता लेकर तुम उसमें निरपेक्षता देखोगे ही नहीं दो धर्मों की, तो वे दो कैसे सिद्ध होंगे? लॉजिक है कि नहीं? जब दो सिद्ध नहीं होंगे तो फिर पर्याय ही द्रव्य कहलाएगी। तो फिर वो जो पर्याय अशुद्ध है, फिर वो पर्याय सो द्रव्य अशुद्ध है। फिर द्रव्य की परिपूर्णता और शुद्धता जो दृष्टि का विषयभूत सामान्य है, वो कहाँ रहेगा? फिर
तो कहा है साहब प्रवचन सार में, शुभ से परिणमित शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, शुद्ध से परिणमित शुद्ध है। तो वो जो कहा है वो पर्याय को सापेक्ष लेकर कहा है। लेकिन यदि सर्वथा ही ऐसा माने, वहीं पहुंच गए अपन। 9वीं गाथा है, कौन जो भी नंबर कोई भी हो सकता है, 9वीं ही है शायद, हाँ जो भी हो, तो अपन अब वहां पहुंच गए। अब यदि उस ही रीति से वहां पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य की विवक्षा है। शुभ से परिणमित शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, शुद्ध से परिणमित। अब चलो ऐसा ही मान लें एकांतपने, तो फिर वो जो दृष्टि का विषयभूत अपना त्रैकालिक परिपूर्ण पवित्र स्वभाव भाव, वो फिर कहाँ है? वो कहाँ रहा फिर? वो फिर कहाँ रहा? और यदि वो ना रहा तो मोक्ष मार्ग किसके आधार से? क्योंकि ऐसा होता नहीं ना कि रागादि भाव की अशुद्धता और ज्ञानादि की अल्पता ये टलेंगी तब धर्म होएगा, तब मोक्ष मार्ग होएगा। रागादि है, लेकिन रागादि की उपस्थिति में भी रागादि भाव को जो पर्याय में वर्तता एक समय की आयु वाला है, उसको गौण करके जब उस सामान्य स्वभाव का अवलंबन लेते हैं तो अगली पर्याय में राग नहीं होता। तो वो अगली पर्याय में राग ना हो, इसके लिए आलम्बन भूत तो वो परिपूर्ण त्रिकाली अपना द्रव्य स्वभाव है कि नहीं? तो वो द्रव्य स्वभाव फिर किसके भरोसे रहा? यदि एकांत रूप से द्रव्य पर्याय की युति मान करके ही वस्तु मानी जाएगी, तो उसके जो 2 धर्म आचार्य भगवान ने सर्वज्ञ देव ने कहे, तो वे 2 धर्म कैसे सिद्ध होंगे? वो 2 धर्मों की सिद्धि बिना धर्म की प्राप्ति नहीं होती। लो क्यों नहीं होती? कि सीधी तो बात है, अनादि से पर्याय बुद्धि है, पर्याय दृष्टि है, और अनादि की पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। तो धर्म का प्रारंभ द्रव्य दृष्टि से है। तो द्रव्य और पर्याय 2 भाव नहीं यदि रखोगे, सामान्य विशेष 2 यदि स्वीकार नहीं करोगे, तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से हो? लौकिक में भी वैसे अपन जब तक स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, हाँ, तो कंपैरिजन करके अपन उस जो विभाव रूप चीज है उसको स्टैंडर्ड बना। हाँ, वो तो चलो पर्याय से पर्याय में आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो द्रव्य की बात है। जैसे आप कह रहे हो ना, उस प्रकार से यदि विचार करते हैं तो एक स्टैंडर्ड की पर्याय केवल ज्ञान की ले ली, और अभी अपन ने मति ज्ञान की ले ली, तो अभी अल्प ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। ये बात तो इधर सेट हो गई। लेकिन ये दोनों तो विशेष हैं, पर वो सामान्य जो सदैव एक रूपता से हर पर्याय में सामान्य पने को छोड़े बिना, हर पर्याय में सामान्य पने को छोड़े बिना वह विद्यमान है, तो वो सामान्य भाव विशेष में भी सामान्य पने रहा है और विशेष विशेष पने रहा है। ये बात तो ख्याल में लेनी पड़ेगी ना। कल फोन आया था, हाँ कल ही आया था, कि वो परसों नरसों की चर्चा में अव्यक्त व्यक्त की बात आई थी ना 49 गाथा की। तो अव्यक्त किसे कहना? कि व्यक्त की अपेक्षा ये सामान्य पर्याय विशेष, अब यहाँ की संदर्भ से पर्याय विशेष व्यक्त और उसमें सामान्य अव्यक्त, पर्याय अपेक्षा से अव्यक्त, लेकिन वह अपने स्वभाव अपेक्षा से सदा व्यक्त हाजिर है। और यदि उसे स्वीकार न करोगे तो धर्म की प्राप्ति किसके आलम्बन से? अभी देखो, ये 16वीं गाथा की चर्चा आती है यहाँ पर। प्रवचन सार 16वीं गाथा प्रसिद्ध गाथा है, स्वयंभू की गाथा। इसकी चर्चा देखना इसमें।
प्रवचन सार की 16वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि शुद्ध उपयोग से होने वाली शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत आत्माधीन है। स्वयंभू कहा ना, ये नीचे कहा भी है कि जो केवल ज्ञान रूपी परिपूर्ण ज्ञान दर्शन सुख चारित्र की अवस्था, वो शुद्ध उपयोग से होने वाली शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत आत्माधीन है। अभी देखना इसमें, तो शुद्ध उपयोग से केवल ज्ञान की प्राप्ति होए, उसमें आत्मा स्वयमेव 6 कारक रूप होता है, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है। अब यहाँ की व्याख्या समझना जरा। वहाँ जो 16वीं गाथा ये जो चलती है, अपनी सबकी स्वाध्याय में आ चुकी है, वहाँ पर कारकों से निरपेक्ष स्वय कारकों से उत्पन्न हुई है, तो वो केवल ज्ञान की पर्याय को आत्मा से अभेद रख करके उसको आत्मा के कारकों से उत्पन्न है ना। वहाँ पर याद होगा, वहाँ टीका में भेद कारक और अभेद कारक की चर्चा की है, ठीक है। भेद कारक में उदाहरण दिया है कि कुम्हार ने उस के साधन से घड़ा बनाया, वो चाक आदि के साधन से जमीन के आधार, डलिया के आधार इत्यादि। इस प्रकार से भेद कारक माने जब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण नाम के जो ये कारक भाव हैं, इन्हें अलग अलग द्रव्यों में कहा जाए तो ये भेद कारक हैं। ये भेद कारक से कार्य नहीं होता, ये तो कार्य की विवक्षा में कहे जाने वाले भेद रूपता के कथन हैं। फिर वहीं पर उसी 16वीं गाथा की टीका में अभेद कारक की चर्चा करी। तो अभेद कारक कह करके वहाँ इस प्रकार व्याख्या करते हैं आचार्य अमृतचंद्र भगवान कि आत्मा ही कर्ता, या उसी में लगाओ तो मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही कर्म, मिट्टी ही करण, मिट्टी ही संप्रदान, मिट्टी अपादान, मिट्टी अधिकरण। अब स्वयंभू कहना है ना, आत्मा स्वयंभू है, उसने शुद्ध उपयोग द्वारा अपनी परिणति में जो केवल ज्ञान भाव प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ, वो केवल ज्ञान भाव रूप कर्म, तो उस कर्म में आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, आत्मा ही करण, आत्मा ही संप्रदान अपादान और आत्मा ही अधिकरण। वहाँ अभेद कारक द्रव्य के साथ भी अभेद करके कहे, वहाँ भेद कारकों का निषेध किया, ठीक है। फिर गुरुदेव की व्याख्या उसी टीका में कि वे जो आत्मा के कारक हैं, जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 कारक आत्मा के जो अवशक्तियों के प्रकरण में आने वाले हैं, अब आएंगे वे 6 कारक शक्तियां, तो वे 6 कारक शक्तियां त्रकाल रही हैं आत्मा में, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो वे 6 कारक आत्मा के हैं, लेकिन वे कारक का कार्य क्या, कि कारक का कार्य है कि पर्याय में कर्ता रूप परिणमित होना, पर्याय में कर्म रूप परिणमित होना, पर्याय में करण रूप परिणमित होना, पर्याय में संप्रदान रूप होना, पर्याय में अपादान रूप होना, पर्याय में अधिकरण रूप होना। कारकों का कारक शक्ति आएगी ना। अभी जो कारक शक्ति उछलती हैं तो कैसे उछलती हैं? कर्ता शक्ति कर्ता भाव से उछलती है, कर्म शक्ति पर्याय में कर्म भाव से, करण नाम साधन शक्ति साधन भाव से, संप्रदान शक्ति संप्रदान भाव से, अपादान शक्ति अपादान भाव से, अधिकरण शक्ति अधिकरण भाव से। तो वे जो आत्मा के रहे हुए 6 कारक जो कहे त्रकाल, उनका एप्लीकेशन, उनका परिणमन पर्याय में होता है। इसलिए जब पर्याय की विवक्षा की जाए तो पर्याय के कारक पर्याय में है,
ये भी अभेद कारक कहलाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं समझ में आई हो तो बताओ। देखो इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर अपन को लगेगा तो दोबारा अपन चर्चा कर सकते हैं। शुद्ध उपयोग से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, उसमें आत्मा स्वयं 6 कारक रूप होता है, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है। देखो अब यहाँ कैसे कहेंगे कि द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए द्रव्य स्वयं ही 6 कारक रूप होकर, यहां से पकड़ना है अर्थ जो मैंने अभी चर्चा करी ना, इस पे अंडरलाइन भी दिख रही होगी। 6 कारक रूप होकर द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। तो वे 6 कारक शक्तियों की संपदा से द्रव्य स्वयं ही परिपूर्ण है, इसलिए उसे कोई पर कारकों की जरूरत नहीं, इसलिए स्वयं ही। अब कैसे कार्य होता है कि स्वयं ही 6 कारक रूप होकर, अब 6 कारक रूप द्रव्य कैसे होता है कि कर्ता रूप भाव में परिणमता, कर्म भाव में परिणमता, करण भाव में परिणमता, संप्रदान भाव में परिणमता, अपादान भाव में परिणमता और अधिकरण भाव में परिणमता, इसका नाम है 6 कारक रूप होकर, 6 कारक रूप परिणम कर। तो परिणमन में आए कि नहीं आए कारक? परिणमन में आए ना, तो परिणमन में आए तब वह अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ है, ये वाली बात कही गई। ये 16वीं गाथा की व्याख्या भेद कारकों का निषेध करते हुए पर कारकों से निरपेक्ष स्वयं कारकों से अपने कार्य करने में समर्थ है। तो वे कारक कार्य कैसे करते हैं कि कारक शक्तियां पर्याय में परिणमती हुई, उस पर्याय को, जो पर्याय विवक्षित है, यहाँ केवल ज्ञान विवक्षित है, तो केवल ज्ञान की पर्याय को कौन ने उत्पन्न किया कि वो 6 कारकों रूप परिणमते द्रव्य ने स्वयं किया, अर्थात वे पर्याय में परिणमते कारकों से वह केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो पर्याय के कारक आए पकड़ में, 6 कारक रूप होकर अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ है, उसे बाह्य सामग्री कुछ भी सहायता नहीं देती। फिर कहते हैं अहो प्रत्येक पर्याय के 6 कारक स्वतंत्र हैं। आई बात? अब बात ऐसे पढ़ो तो लिखा है द्रव्य स्वयं ही 6 कारक रूप होकर अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ है, तो वो तो द्रव्य के कारकों ने करा, आप पर्याय के कारक स्वतंत्र हैं, ये कहां से ले आए? अरे तो वे द्रव्य के कारक पर्याय में परिणमे तब हुआ द्रव्य, हाँ वे कारक शक्तियां परिणमित हुई ना पर्याय में, तो पर्याय के कारक स्वतंत्र। अब षटखंडागम आ गया। देखो षटखंडागम सिद्धांत में भी कहा है, षटखंडागम सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है, समयसार आदि अध्यात्म ग्रंथ कहे जाते हैं। षटखंडागम सिद्धांत में भी कहा है, देखो कितनी गंभीर बात कही है कि सर्वत्र अंतरंग कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। निमित्त तोड़ा दिया। षटखंडागम तो अपना प्रथम श्रुत स्कंध सिद्धांत ग्रंथ, हाँ यानी अपनी जो लिखी लिपिबद्ध ग्रंथों में पहला पुष्पदंत और भूतबली की रचना, आचार्य धर्मसेन के उपदेश से जो अपने सामने कृति आई, वो सिद्धांत ग्रंथ में भी देखो जितने भी सिद्धांत ग्रंथ हैं और उनमें जितने सिद्धांत आए हैं उनमें से अध्यात्म की पुष्टि होती है। यदि वो सिद्धांत अध्यात्म की पुष्टि न कर सकें तो हम उन सिद्धांत को नहीं समझे। हम कहें कि अध्यात्म से ऐसा और सिद्धांत से ऐसा, तो तुम समझे नहीं। सिद्धांत ग्रंथ में भले शैली कथन की पद्धति भले निमित्त आदि के तरफ से हो, अन्य द्रव्य को निमित्त कहकर हो,
और भी अनेक प्रकार के अन्य आलम्बन से भले ही कही जाए, लेकिन वह सिद्धि तो अध्यात्म की ही करेगी। इसमें आएगा बोल, चारों अनुयोग का तात्पर्य वितरागता है, इसमें आएगा। बहुत बोल हैं, बहुत चर्चा है। ये पुस्तक तो वही समझो, एक पुस्तक में मानो गुरुदेव का 40-45 साल का जो चिंतन के विशेष विशेष बिंदु हैं, वे सब इसमें समा गए। देखो, ये इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, ये शास्त्र के शब्द हैं। षट खंडागम सिद्धांत में भी कहा है, सर्वत्र अंतरंग कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। अब व्याख्या करते हैं गुरुदेव। वहां अंतरंग कारण कहने से पर्याय की योग्यता बतलानी है। बात आई समझ में? अंतरंग कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अंतरंग कारण का अर्थ है पर्याय की योग्यता। ये कैसे वो भी नीचे आएगी बात। देखो, भिन्न भिन्न कर्मों के, अभी उधर की बात करी, भिन्न भिन्न कर्मों के स्थिति बंध में हीनादिकता क्यों है? कर्मबंध होता है ना, कर्मबंध होता है 4 प्रकार, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो स्थिति बंध आदि जो उसमें 4 प्रकारता जो भी पड़ती है, तो उसमें हीनादिकता क्यों पड़ती है? समझना बात को। अभी तो अपन इधर जीव के विकारी भाव के संदर्भ से भी बात करें और निर्विकारी भाव के संदर्भ से भी बात करें, तो उधर भी अंतरंग कारण माने पर्याय की योग्यता। ये अब जरा उसी ग्रंथ में जो बात आई है, वहाँ प्रश्न आया है और वहाँ उसका उत्तर दिया गया है। देखो, भिन्न भिन्न कर्मों के 8 प्रकार के कर्म कहे आगम में, उनमें 148 कर्म प्रकृतियाँ कहीं, उनमें अनेक प्रकार की स्थितियाँ पड़ती हैं, अनुभाग के बहुत प्रकार हैं। तो स्थिति बंध में हीनादिकता क्यों है? भाई कर्म बंधा ना, तो वो एक ही डिजाइन से बनता जाए। हीनादिक, कभी अनुभाग अधिक है, कभी हीन है, स्थिति कम है, कभी अधिक है, प्रकृति 148 में कोई सी है, प्रदेश बंध है ही उस प्रकार का वहाँ पर। तो ये इसमें हीनादिकता क्यों है? ऐसे प्रश्न के उत्तर में सिद्धांतकार कहते हैं कि प्रकृति विशेष होने से, प्रकृति विशेष का अर्थ क्या? कि उस प्रकृति का वैसा ही विशेष स्वभाव होने से इस प्रकार हीनादिक स्थिति बंद होता है। अब बताओ, प्रकृति का अनुभाग से प्रकृति, अब वो मान लो पुण्य प्रकृति का बंद हुआ, या कोई एक प्रकृति लो, नाम कर्म की प्रकृति लो, कोई लो, तो उसका स्वभाव होने से हीनादिकता का अर्थ क्या? अरे उस प्रकृति रूप कर्म बंध किए उसकी स्थिति अनुभाग आदि का जो बंद भाव नाम बंद परिणमन हुआ है, उस परिणमन की योग्यता ही वैसी है। ये अर्थ है इसका। नीचे कहा देखो, उसकी योग्यता रूप अंतरंग कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, बाह्य कारणों से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अब इसके नोट लगा है विशेष के लिए, देखिए इसका ही चौथा प्रवचन। अब ये कौन सा प्रवचन है ये मुझे नहीं मिला, क्योंकि इसमें जो चौथा प्रवचन है उसमें ये बात मिली नहीं, और कहाँ से कहा है ये पंडित जी से पूछेंगे, ये फुटनोट डाला है तो उसको अपन देखेंगे। आप बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, अभी नहीं आई। देखो दोबारा से, पहले एक पॉइंट पकड़ो, सर्वत्र अंतरंग कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। तो सर्वत्र में जीव चेतन पदार्थ का कोई भाव कार्य रूप हो, अथवा जड़ पदार्थ का कोई भी कार्य पर्याय रूप या कार्य रूप भाव होए, वो सब आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। तो उनका जो जो भी कार्य है, जीव का
विकारी परिणाम हो, निर्विकारी परिणाम हो, ज्ञान की अल्पता का हो, ज्ञान की पूर्णता का हो, जो कोई भी कार्य भाव या पर्याय उत्पन्न हुई वह सर्वत्र माने सदैव और सबकी वो उसके अंतरंग कारण से ही उसकी उत्पत्ति है। वहाँ पर अर्थ करते हैं अंतरंग कारण कहने से पर्याय की योग्यता बतलाना है। यानी अब इतने को अर्थ पहले समझ लो कि कोई भी जड़ हो कि चेतन हो, जीव हो कि पुद्गल हो, जीव का विकारी निर्विकारी ज्ञान की अल्पता अधिकता का परिणाम हो या कर्म में किसी भी प्रकार के बंध रूप परिणाम की बात हो, सब ही परिणाम अपनी उस पर्यायगत योग्यता से ही होते हैं। निश्चित हुआ। तब फिर वहाँ पर प्रश्न रखा गया कि भिन्न भिन्न कर्मों के स्थिति बंध में हीनादिकता क्यों है ना। अब इसे निमित्त की तरफ से देखोगे तो कहा जाएगा कि जैसा जीव ने विकार किया वैसा वहाँ पर प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप बंध हुआ। पर ये तो सापेक्ष कथन व्यवहार की बात है, अपन तो उसके परमार्थ की बात का को यहाँ पर विचार में लेते हैं। तो परमार्थ क्या है उसका? कहते हैं ऐसे प्रश्न के उत्तर में सिद्धांतकार कहते हैं प्रकृति विशेष होने से। प्रकृति विशेष होने से माने यहाँ वो कर्म प्रकृति की बात नहीं लेते हैं, ऐसे समझना। उस प्रकृति का माने उस प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप जो बंध परिणाम हुआ है, उस बंध परिणाम का वैसा ही विशेष स्वभाव है। वो बंध परिणाम विशेष है ना, तो उसका स्वभाव, ये बात को यहाँ से मिला सकते हो। देखो अभी अपन ने अमित गति आचार्य का देखा था ना, पर्याय स्वयं वैसी परिणमित हुई है, उस समय का पर्याय धर्म ही वैसा है। यही बात वहाँ पर कही गई है। देखो इस प्रकार हीना प्रकृति का वैसा ही विशेष स्वभाव होने से, अब यहाँ प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग सबका उस रूपता से, उस पर्याय का उस प्रकृति में, उस स्थिति से, उस अनुभाग से, उस भाव से बंध रूप परिणाम, बंध कोई बंधना नहीं है, बंध रूप परिणाम। तो बंध रूप परिणाम कार्य है किसका? पुद्गल का। पुद्गल का वह कार्य है, तो उसका कारण कौन है? उसका ही अंतरंग कारण। कि जैसे जीव की तत्समय की योग्यता से कार्य होता है, ऐसे पुद्गल में भी तत्समय की योग्यता से इस प्रकार हीनादिक स्थिति बंद होता है। उसकी योग्यता रूप अंतरंग कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है, बाह्य कारणों से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। ये जीव ने 16 कारण भावना रूप जो राग किया, इस कारण वहाँ तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बनी कि ऐसा नहीं है। जीव भी स्वतंत्र है और कुदरत भी। यहाँ जीव का उस प्रकार का परिणाम उसकी योग्यता से हुआ है, और वहाँ नाम कर्म की प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति आदि का जो बंध परिणाम कार्य हुआ है वो उसकी योग्यता से हुआ है। इस सिद्धांत ग्रंथ में से बात ली। अब देखो यहाँ क्या चर्चा चलती, ये सारी चर्चा रखी कि अभी अपन ने देखो षटखंडागम में बात देखी कि पर्याय की उत्पत्ति उसकी अपनी योग्यता प्रमाण में स्वतः होती है, वह बाह्य कारणों से निरपेक्ष है ना। इधर अपन ने 6 कारक रूप चर्चा देख करके उससे भी ये बात आई कि पर्याय के कारक स्वतंत्र हैं। अमित गति आचार्य भगवान की 2 गाथाएं जो योगसार की हैं, उनसे ये बात आई कि भले सापेक्ष पने पर्याय का दाता द्रव्य को कहो, लेकिन उसमें यदि निरपेक्षता नहीं देखोगे और एकांत से सापेक्ष ही मानोगे तो सामान्य विशेष 2 धर्म सिद्ध नहीं होते। अर्थात पर्याय की कर्ता पर्याय है, द्रव्य नहीं, ये वाली बात आई। ठीक है। और इसके पहले भी जो बात आई थी
उसमें आया था कि ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं, उत्पाद को व्यय ध्रुव की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद ध्रुव की अपेक्षा नहीं, ये बात भी आ चुकी। फिर आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है, माने पर्याय और द्रव्य की भिन्नता यहाँ अलिंग्रहण के बोल में भी बताई है। और जो श्लोक 73 और श्लोक 75 जो आया था आप्तमीमांसा का, उसमें भी ये कहा कि धर्म धर्मी के सापेक्षता वस्तुपने कही गई है, लेकिन उसको एकांत सापेक्ष ही मानोगे तो धर्म और धर्मी माने सामान्य और विशेष की दो धर्म नहीं ठहरेंगे। यानी कितनी चर्चा आई, अपन यहाँ से अपनी चर्चा चली, उसमें ये बात आई कि सामान्य नाम द्रव्य स्वभाव और विशेष नाम उसकी पर्याय, दोनों न्यारे न्यारे भाव हैं, दोनों भाव न्यारे न्यारे हैं। उन भावों को न्यारा ही देखना, जानना, समझना, मानना। फिर कहते हैं कि जब 308 से 311 गाथा की बात आती है, जिसकी मुख्यता में ये सारा अपना व्याख्यान या जो कुछ भी चर्चा चलती है उसको देखें तो क्या कहते हैं, यहाँ समय सार 308 से 311 गाथा में कहते हैं कि अन्य द्रव्य से निरपेक्ष रूप से स्वयं द्रव्य में ही कर्ता कर्म की सिद्धि है, इसलिए जीव पर का करता है, सिद्ध ये करना है। तो जीव अपने परिणाम का करता है और पर का करता है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर द्रव्य उस परिणाम, वो पर्याय द्रव्य में से आती है, स्वयं द्रव्य में से आती है। वो द्रव्य उस भाव से परिणमता है। परिणमित द्रव्य, द्रव्य और पर्याय भाव की सापेक्षता से वह एक ही वस्तु है। ये क्यों सिद्ध करना है कि यहां हमें पर का कर्तापना सिद्ध करना है। गुरुदेव कहते हैं, यहां भी कभी आएगा एकातल पंक्ति या, इसलिए भाई साहब जब अपन 43 शक्तियां पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें दो शक्ति हैं, एक अकर्तृत्व शक्ति, वो परस का कर्ता नहीं है, बताने की कारक में कर्ता शक्ति आई, ये वो कर्ता शक्ति परिणमित होती है, तो वो पर्याय का कार्य रूप भाव, उसका कर्ता वो पर्याय में ही सिद्ध होता है। बहुत बातें हैं। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये जैन दर्शन अलौकिक है, ये लौकिक रीति से इसको समझना यानी असंभव नहीं, अशक्य है, समझ ही नहीं सकते आप लौकिक रीति से। ये तो बहुत तरह की विवक्षाएं, बहुत तरह से इसमें, एक जगह मैंने पढ़ा था, यहाँ आया कि कहाँ आया, आएगा कहीं ना कहीं, पढ़ा है तो आएगा वो, तो वो उसमें कहा कि इसके लिए विशेष प्रयत्न चाहिए। जैन दर्शन अलौकिक बात है, इसको समझने के लिए प्रयत्न विशेष चाहिए। सामान्य से यानी सामान्य से नहीं आता है समझ में, बहुत प्रयत्न चाहिए इसके लिए। देखो इस समय इस चालू अधिकार में, चलते हुए अधिकार में पर्याय की निरपेक्षता सिद्ध करने की मुख्यता नहीं है, किंतु प्रत्येक द्रव्य को अपनी क्रमबद्ध पर्याय के साथ तन्मयता होने से पर के साथ उसे कर्ता कर्मपना नहीं है, इस प्रकार अकर्तत्व सिद्ध करके ज्ञायक आत्मा कर्म का अकर्ता है, ऐसा बतलाना है। ये बात कैसे, बहुत दिन से अपन ने वो पंक्ति दोहराई नहीं है। प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। लो अब यहाँ जीव ही कह दिया उसको, जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता जीव ही है, वही बात यहाँ कही। प्रत्येक द्रव्य को अपनी क्रमबद्ध पर्याय के साथ तन्मयता होने से
पर के साथ उसे कर्ता कर्मपना नहीं है। इस प्रकार कर्तृत्व सिद्ध करके ज्ञायक आत्मा कर्म का अकर्ता है, ऐसा बतलाना है। क्रमबद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न होने वाले द्रव्य को अपनी पर्याय के साथ अभेदता है। यहां अभेदता सिद्ध करना है। अपन ने कितने बोल देखे जो पर्यायों और द्रव्य के या सामान्य विशेष की निरपेक्षता के संदर्भ में आए, उनमें भी क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है और इसमें भी क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है। पर यहां विशेष प्रयोजन लेकर द्रव्य दृष्टि कराने के लिए, आत्मा का अकर्तत्व सिद्ध करने के लिए इस रीति से आचार्य भगवान ने निरूपणा करी है। आया स्पष्ट? क्रमबद्ध पर्याय से उत्पन्न होने वाले द्रव्य को अपनी पर्याय के साथ अभेदता है। ज्ञायक आत्मा स्वयं सन्मुख होकर, मूल प्रयोजन तो ये है। पीछे बहुत सारे बोलों में ये चर्चा आ चुकी है कि ये जो पर्यायों की क्रमबद्धता का तुमने निर्णय किया, तो पर्यायों का प्रवाह तो क्रम नियमित रूप से हो रहा है, तो अब पर्यायों पर से दृष्टि छोड़कर ये पर्याय जिसमें से आती है उसकी दृष्टि करो, स्वयं सन्मुखता करो। तो कहा ज्ञायक आत्मा स्वयं सन्मुख होकर निर्मल पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, उसमें वह तन्मय है। वो पर्याय जो निर्मल हुआ, क्योंकि स्वयं सन्मुख होएगा तो निर्मलता ही रूप कार्य होगा ना, तो निर्मलता की पर्याय हुई। उस निर्मलता की पर्याय से वह द्रव्य तन्मय है, किंतु वह रागादि में तन्मय नहीं है, इसलिए वह रागादि का कर्ता नहीं है और कर्मों का निमित्त कर्ता भी नहीं है। हाँ, जब स्वसन्मुख है, स्वसन्मुख है तो निर्मल पर्याय रूप भाव उत्पन्न हुआ, तो वो निर्मल पर्याय से तन्मय है, रागादि से तन्मय नहीं है, तो रागादि का कर्ता नहीं है। जब रागादि का कर्ता नहीं तो कर्मों का निमित्त कर्ता भी नहीं, क्योंकि रागादि का, वो कर्मों का निमित्त कर्ता कौन? के रागादि भाव, जीव थोड़ी। द्रव्य द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक नहीं घटता। दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है, तो रागादि भाव, विकारी भाव वह निमित्त कहलाता है। जब विकारी भाव रागादि भाव का ये तन्मय नहीं, उसमें कर्ता नहीं उसका, तो निमित्त कर्ता भी नहीं कर्मों का, कर्मों का निमित्त कर्ता भी नहीं है। तो फिर क्या नक्की हुआ? इस प्रकार आत्मा अकर्ता है, जो सिद्ध करना था 308 से 311 गाथा, अब आत्मा का अकर्तापना दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं। वहाँ स्वर्ण का दृष्टांत दिया है गाथा में, उसको टीका में भी लिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। तीनों अंश सत हैं। कोई शास्त्र या कोई भी गाथा या शब्द अथवा तो कोई भी अनियोग की बात करो, इन सब का तात्पर्य बीत रखता है। द्रव्य है ऐसा कहने पर वह पर से भिन्न है, इसलिए पर के कारण से नहीं है और पर के आश्रय से नहीं है। ऐसा निर्णय होने से पर की रुचि टलकर ध्रुव बुद्ध होता है। ध्रुव बुद्ध माने अपने ध्रुव स्वभाव को जानने वाला होता है, ज्ञाता होता है ध्रुव बुद्ध। ध्रुव है ना, ये अपना ज्ञाता स्वभाव, सामान्य सदृश रहने वाला परिपूर्ण पवित्र भाव, उसको जानने वाला, उसका संचेतने वाला, उसका आस्वादने वाला होता है, उसमें अहम बना करता है, ध्रुव बुद्ध होता है। और जब ध्रुव बुद्ध हुआ तो उसमें वीतरागता हुए बिना नहीं रहती। इसलिए 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ,
इन सब में द्रव्य दृष्टि की ही बात आती है। बताओ, कोई शास्त्र, कोई भी गाथा, कोई भी शब्द, कोई भी अनुयोग, यही तो आई है बात। 6 द्रव्य 5 अस्थिका 7 तत्व 9 पदार्थ, यही आए ना। और कौन सी बातें आई हैं जनागम में? जनागम के विषय को अनुयोग से कहो तो 4 अनुयोग, विषय से कहो तो बस ये 4 विषय हैं। 6 द्रव्य 5 अस्थिका 7 तत्व 9 पदार्थ, बस इसी की बात है, और कोई बात नहीं है। संसार अवस्था की बात है, संसार अवस्था छोड़कर मोक्ष मार्ग की बात है, मोक्ष अवस्था की बात है, और उसमें आलम्बन भूत जीव तत्व की बात है, जो मैं नहीं हूं ऐसे अजीव तत्व की बात है। ये 4 विषय के अलावा कोई विषय नहीं। अब ये सब विषयों में सारी बात किसके लिए है कि द्रव्य दृष्टि की ही बात आती है, और उसमें ही वीतरागता है। अब कैसे होती है द्रव्य दृष्टि? देखो, पुद्गल की पर्याय क्रमबद्ध होती है, इसलिए उसके सन्मुख मुझे देखने का रहता नहीं। अब देखो दृष्टि कैसे, वो पराश्रय कैसे छूटता है और स्वाश्रय कैसे होता है, तरकीब है उसकी। देखो, पुद्गल की पर्याय क्रमबद्ध होती है, इसलिए उसके सन्मुख मुझे देखने का रहता नहीं। कर्म का उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण जो होता हो वो क्रमबद्धता में होता है, उसके सन्मुख मुझे देखना नहीं। अब दूसरी बात, मेरी पर्याय भी क्रमबद्ध ही होती है। ऐसा निर्णय होने पर उसमें द्रव्य का अवलंबन आता है, क्योंकि मेरी पर्याय का जो प्रवाह है वो भी क्रमबद्धता से होता हुआ प्रवाह है। अब पर्याय क्या देखना, जो जिसकी पर्याय है उसे देखो, तो उसमें द्रव्य का अवलंबन आता है। द्रव्य दृष्टि कहो, क्रमबद्ध का निर्णय कहो, या कि सम्यक दर्शन कहो, वह सब एक ही है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो, सम्यक दर्शन कहो, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन कहो, द्रव्य दृष्टि कहो, सर्वज्ञ का निर्णय कहो, सर्वज्ञता का निर्णय कहो, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय कहो, एक ही बात है। इस प्रकार द्रव्य का उत्पाद व ध्रुव ऐसे तीनों अंश सत हैं, उसकी बात हुई। ये बृहद द्रव्य संग्रह में ये गुरुदेव ने सन 1951-52 में ये बात कही थी। द्रव्य संग्रह में चर्चा आई, उत्पाद व ध्रुव तीनों अंश सत हैं। ये 3 अंश कहे और तीनों सत हैं, यद्यपि एक ही सत का विस्तार है, 3 सत जुदा जुदा नहीं, लेकिन वे 3 सत हैं। उत्पाद उत्पाद सत, व्यय व्यय सत, ध्रुव ध्रुव सत। तो ये उसमें ध्रुवता की दृष्टि होती है और उत्पाद व्यय पर से लक्ष्य छूटता है। ये चर्चा आई, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे अगले चैप्टर की, और कल से 4 बजे से समय अपना रहेगा, 4 से 5।